Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing a very warm welcome to my YouTube channel. आज हम जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है इसका सेकंड पार्ट। जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट पे, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट। एंड हाँ, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक हमने डिस्कस किया था अगर मानो स्क्वायर है, इसके साइड्स को हमने इंक्रीज किया है तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। एंड नाउ आज हम करेंगे वॉल्यूम पे। ठीक है, अगर लेंथ को हमने चेंज कर दिया, ब्रेड्थ को हमने चेंज कर दिया एंड हाइट को हमने चेंज कर दिया तो इसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ क्यूबाइड इज इंक्रीज बाय 20%। जो क्यूबाइड है इसकी लेंथ को हमने, ये इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ को हमने 20% से इंक्रीज किया है एंड जो इसकी ब्रेड्थ है इसको हमने 30% से इंक्रीज किया है एंड जो इसकी हाइट है इसको हमने 50% से इंक्रीज किया है। हमें बताना है इसके टोटल वॉल्यूम में कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसको सिंपली बाय रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रेशियो मेथड हमने ऑलरेडी सीखा है, पहले लेक्चर से हम रेशियो मेथड ही सॉल्व कर रहे हैं, तो बस तरीका वही होगा। ठीक है, नाउ 20% इसने दिया है लेंथ में इंक्रीज किया है, तो 20% किसके इक्वल होता है, 1/5 के। नाउ जो लेंथ है इसको 20% से इंक्रीज किया है, 20% को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो वो आया 1/5। ठीक है, जो नीचे है यह हमारा ओरिजिनल नंबर है एंड फाइनल नंबर जो हमें वो कैसे मिलेगा, जब इस 5 नंबर को ऊपर वाला नंबर ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो अगर 1/5 मिला है तो मैं लिखूंगा 5 इज टू, क्योंकि हमने इंक्रीज किया है 20% से, तो मैं करूंगा इसको +1 से, तो ये आएगा 6। तो जो लेंथ है, लेंथ का जो रेशो मुझे मिला है वो मिला 5:6। कैसे मिला, ओरिजिनल 5 है इसको हमने इंक्रीज किया तो +1 कर दूंगा तो ये 6 बन जाएगा। नाउ 30% को अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो सीधे आएगा 3/10। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 10, तो वो मैंने लिख दिया 10। अब देखो यहाँ पे ब्रेड को हमने इंक्रीज किया, इसका मतलब 10 को मैं +3 कर दूंगा, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो 10 को +3 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 13। तो ब्रेड के जो दो रेशो मुझे मिले हैं वो है 10 और 3। नाउ जो 50% है ये 1/2 के इक्वल है। अब बट हमने हाइट को डिक्रीज किया, इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है 2, पहले 2 था, इसके बाद हमने इसमें डिक्रीज किया है 50% एंड नया नंबर जो मिला वो मुझे मिला है 2 - 1 करके। जब मैं 2 को -1 करूंगा तो वो आ जाएगा 1। ठीक है, सो आई होप ये रेशो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, नाउ हमें निकालना है वॉल्यूम, एंड जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस ये वाले ओरिजिनल वैल्यू हैं, इनके लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ओरिजिनल। एंड जो रेशो की इस साइड है ये वाले नए वाले हैं जो हमें इंक्रीज या डिक्रीज करके मिले हैं, एंड इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो आएगा 100, 5 10 आर 50 एंड 2 ये आएगा 100 एंड 6 13 आर आएगा 78। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है पहले वॉल्यूम जो आया था, वो पहले जो हमें वॉल्यूम था वो था 100 एंड उसके बाद जो नया वॉल्यूम मुझे मिला है वो मिला 78। तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिक्रीज परसेंटेज। कितना डिक्रीज हुआ है, 22। किस पे हुआ, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम लेंगे तो वो है 100 एंड मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100% से, 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा यहाँ पे 22%। एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, मैं यही क्वेश्चन लूंगा, 20% की जगह लूंगा मैं
50% यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा 50%, वो आएगा 1/2। मैंने इंक्रीज़ लिया तो ओरिजिनल वैल्यू है 2 और इंक्रीज़ करके मिला 2 + 1 3, तो ये मुझे लेंथ में मिला। अगर इसी तरह मैं जो ब्रेड है इसको मैंने 30% से इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैंने इसको 20% से इंक्रीज़ किया है, एंड 20% 1/5 के इक्वल होता है। तो ओरिजिनल है 5, नया आया 6, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पे हाइट है इसको हमने डिक्रीज़ किया है 50% से, मैं लिखूँगा मैंने इसको इंक्रीज़ किया है 20% से, ठीक है। तो 20% किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/5 के इक्वल। तो यहाँ लिखूंगा मैं 5, यहाँ लिखूंगा 6। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप इन परसेंटेज को चेंज करके एक और क्वेश्चन खुद से बना सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नाउ बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40%। अब बेस की बात है, ये ट्रायंगल है, इसके बेस को हमने इंक्रीज किया है 40% से। बाय व्हाट परसेंट इट्स हाइट शुड बी इंक्रीज। अब ये बोल रहा है इसकी हाइट कितना परसेंट इंक्रीज हमें करना चाहिए था ताकि इसका जो एरिया है वो 60% इंक्रीज हो जाए। सो यहाँ पे एरिया दिया है, यहाँ पे बेस दिया है, हमें निकालना है हाइट, ठीक है। सो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 40% को मैं लिख सकता हूँ 40 डिवाइड बाई 100, तो 1 0 1 0 कैंसल, 2 2 और 4 2 5 और 10, तो 2/5 आया। सो अब हमने इस बेस ऑफ अ ट्रायंगल को इंक्रीज किया है, तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 5 एंड इंक्रीज करके जो मुझे मिला है वो मिला 5 + 2 7, तो ये मुझे आया 7, ये मुझे आया 5। नाउ हाइट हमें निकालना है क्योंकि हाइट हमें पता ही नहीं है, बट इसने एरिया दिया है 60%, तो 60% को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो वो आएगा 3/5, क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है तो ओरिजिनल वाला नंबर, एंड इसको मैंने इंक्रीज किया है 5 + 3 आया 8, ठीक है। निकालना मुझे हाइट, दिया है ब्रेडथ एंड दिया है एरिया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे ध्यान दो। ये जो 5 है ये यहाँ पे मैं एज इट इज लिखूँ, ऊपर वाला मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा, ये है 5:7, यहाँ पे जो एरिया आया वो है 5:8, ठीक है। नाउ जो कि हाइट मुझे निकालना है, एंड हाइट कैसे, जो यहाँ पे 5 है, जो ये खाली जगह है तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, एंड जो यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे मैं एज इट इज इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो एरिया में जो 5:8 रेशियो है वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा हाइट में जो मुझे निकालना था, तो यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ मैंने लिखा 8। नाउ अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को मैं 7 से करूँगा मल्टीप्लाई एंड इस 8 को मैं 5 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये जो रेशो बनेगा ये बनेगा 5 7 आर 35 इज टू 5 8 आर 40, तो ये आएगा 35:40। ये जो रेशो आया ये आया 35:40, एंड जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 7:8। जब मैं इसको 5 से कैंसिल करूँगा तो 5 7 आर 35, 5 8 आर 40, तो जो रेशो मुझे मिला है वो मिला है 5 7:8। नाउ यहाँ से खुद आपको पता करना कि ये रेशो जो है, ये वैल्यू जो है, ये इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि 7 से 8 गया है ना तो इंक्रीज़ हुआ है। अब कितना परसेंट इंक्रीज़ गया है, एक यहाँ पे डिफरेंस है, तो एक लिखूँगा ऊपर, किस पे हुआ है, 7 पे हुआ है। मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से, तो ये आएगा 100 डिवाइड बाई 7%, एंड जो 100/7% है या 1/7 जो है वो किसके इक्वल होता है, 14.28% के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ सेम क्वेश्चन करेंगे हम इस पे एक और। लेंथ को हमने इंक्रीज किया है 50% से, एरिया को इंक्रीज किया है 20% से। हमें बोलना है इसके ब्रेडथ में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। नाउ जो लेंथ दिया है वो 50% है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, एंड तो ओरिजिनल वैल्यू है 2, वो मैंने लिख दिया एज इट इज, एंड इंक्रीज हुआ है तो मैं लिखूंगा 2 को प्लस करूंगा 1 तो आएगा 3। नाउ एरिया दिया है तो एरिया 20% 1/5 की इक्वल है, तो 5 को प्लस 1 करूंगा तो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है।
नाउ जो आया मुझे 2:3, जो लेंथ मुझे मिला है वो है 2:3 एंड जो एरिया है वो है 5:6। नाउ ये जो 5 यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे लिख दूंगा 5 एंड ये 6 को यहाँ पे लिख दूंगा एज इट इज। फिर यहाँ पे करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 2 आर 12, 5 3 आर 15, तो 15:12 जो मुझे रेशो मिला है, तो 15:12 जो मुझे रेशो मिला है, तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगा 3 5 आर 15 एंड 3 4 आर 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 5 पहले 5 था किसी चीज़ का वैल्यू, अब 4 हुआ तो डिक्रीज़ हुआ ना, तो कितना % डिक्रीज़ हुआ वो निकालना है। तो एक डिक्रीज़ हुआ किस पे हुआ है, ओरिजिनल पे 5 मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो यह आएगा 20%, ठीक है। नाउ अभी तक हमने पढ़ा है अगर आपने साइड को इतने % से इंक्रीज़ किया, अब बताओ एरिया में कितना % इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। बट जो ये रिवर्स केस है इसमें एरिया दिया होगा कि एरिया जो इंक्रीज़ हुआ है वो इतने % से इंक्रीज़ हुआ है, जो एरिया है वो इतने % से डिक्रीज़ हुआ है। आप बताओ इसके लेंथ में क्या फ़र्क पड़ा, या इसकी ब्रेडथ में क्या फ़र्क पड़ा, या इसके रेडियस में क्या फ़र्क पड़ा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरिया दिया जाएगा, आपको उसके साइड्स में बताना है कितना % इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स केस है एंड इम्पॉर्टेंट केस है। नाउ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%। जो सर्कल का एरिया है इसको हमने 69% से इंक्रीज किया है, ठीक है। हमें क्या बताना है इसके रेडियस में कितना % इंक्रीज है, जो इसके इसमें कितना % इंक्रीज आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स मैं आपको बता दूंगा। पहला जो मेथड है वो होगा सिंपल ऑप्शन मेथड। जो ऑप्शन है वो है 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज एंड 40% इंक्रीज। पहले हमने क्वेश्चन किए थे, हम बोल रहे थे जो स्क्वायर है, एग्जांपल स्क्वायर का मैं लेता हूँ, इसका जो साइड्स है हमने इसको 10% से इंक्रीज किया। अब बताओ इसके एरिया में कितना % इंक्रीज आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करते थे, सक्सेसिव मेथड से। एंड सक्सेसिव मेथड में जो फार्मूला था वो था a + b + ab अपॉन 100, ठीक है। यही हम करते थे ना, जब साइड्स दिया होता था हमें एरिया निकालना था तो हम ये करते थे। अब हम बिल्कुल वापस यही करेंगे, 10% इंक्रीज देखेंगे। जब हम किसी चीज़ में 10% इंक्रीज करेंगे तो एरिया में कितना % इंक्रीज आएगा, तो हम डायरेक्टली बाय ऑप्शन मेथड से करेंगे। तो जब मैं लिखूँगा 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई 100, तो 100 1 और 100 10 10 और 100 तो 1 आएगा। 10 + 10 आएगा 20 एंड +1 लिखूँगा तो 21%। तो जो मुझे एरिया में इंक्रीज आया वो 21% है, बट यहाँ कितना पूछा इसने 69, इसका ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। नाउ 20% मैं लिखूँगा 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 कैंसिल, ऊपर बचा 4, 20 + 20 आया 40 + 4 तो 44। तो मुझे एरिया में कितना % इंक्रीज आया 44%, बट इसने कितना पूछा 69, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। ना ऑप्शन थर्ड 30 + 30 + 30 × 30 डिवाइड बाई 100, तो ये 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, तो 3 3 और 9 यहाँ से 9 आया, तो 30 + 30 आया 60 एंड वहाँ से 9 आया तो 69%। तो जब मैं एरिया को 30% से इंक्रीज़ करूँगा, तो जब मैं साइड्स को 30% से इंक्रीज़ करूँगा एरिया में कितना % इंक्रीज़ आएगा 69%। जो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर 30%, ठीक है। आई होप ये मेथड आपको समझ आया होगा, ठीक है। नाउ अगर हम बाय रेशियो मेथड से करेंगे तो जो एरिया दिया है इसने 69% इंक्रीज दिया है, ठीक है। नाउ ये ओल्ड है ये न्यू है, कितना % इंक्रीज हुआ है 69, तो मैं ओल्ड को मानूंगा 100 एंड इस 100% में इसने कहा है 69% इंक्रीज हुआ है तो मैं लिखूंगा 169, ठीक है। तो यहाँ पे आया 100, यहाँ पे आया 169। नाउ यहाँ पे एरिया दिया है, मुझे पहुँचना है रेडियस पे, यानी कि 2D से मुझे पहुँचना है 1D में। तो मैं क्या करूँगा, जो नंबर्स दिए हैं इनको डायरेक्टली रूट लिखूँगा।
को जो मैंने रूट लगाया तो 100 को लिख सकता हूँ 10:10, 10 और 100 वापस वही बना। तो यहाँ पे 10 दो बार हैं तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है 10⁻², यानी कि 10 दो बार है। ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसा। तो जो ये स्क्वायर एंड रूट है ये कैंसिल हो जाता है, तो आंसर बचा 10। नाउ ये जो अंडर रूट है इसका जो पावर होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। नाउ जब मैंने 10 को स्क्वायर किया है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, अंडर रूट की जगह लिखूंगा मैं 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचा 10। ठीक है ना। इसी तरह अगर मुझे 169 का आंसर निकालना है तो ये होगा डायरेक्टली 13 × 13, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 13⁻²। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया 13। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अब, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है πr²। एरिया मुझे दिया है, रेडियस निकालना है, तो जो ये स्क्वायर है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा √a। तो वही मैंने किया है। जब मुझे साइड निकालना है तो जो एरिया दिया है इसको मैं √ करूंगा। ठीक है, नाउ ये आया 10, ये आया 13, तो इंक्रीज हुआ है ना, कितना इंक्रीज हुआ 3, किस पे हुआ 10 पे हुआ। मल्टीप्लाई करूंगा 100, तो 10 कैंसिल, तो आएगा 30%। ठीक है, नाउ सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर की बात है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को हमने इंक्रीज किया 44% से, हमें बताना है इसके साइड्स में कितना % इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ मैं रेशियो मेथड से करूंगा, तो जो ओल्ड वैल्यू है वो मैं मानूंगा एज्यूम 100 करूंगा, एंड जो नया वैल्यू है वो 44% से इंक्रीज हुआ, तो 100 को जब मैं 44 ऐड कर दूंगा तो वो आया 144%। ठीक है, अब मुझे इस एरिया पता है, मुझे पहुंचना है साइड पे, तो मैं इसको √ करूंगा। ठीक है, एंड जब मैं 100 को √ लगाऊंगा तो 100 √ का मतलब होता है 10, क्योंकि ये 10 से ही बना है। एंड जो 144 है इसका मतलब जो 144 है ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 × 12 लिख सकता हूँ, एंड ये बनेगा 12 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 12। ठीक है, सो जब भी एरिया से आपको साइड में पहुंचना है तो आप लगाओगे इसको √ एंड यहाँ पे जो एरिया है वो है साइड स्क्वायर के बराबर, मुझे निकालना है साइड, तो ये स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो √ बन जाएगा, तो वही मैंने किया। तो यहाँ आया 10, यहाँ आया 12, तो इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ 2, 2 का डिफरेंस है ना, तो मैं लिखूंगा 2, किस पे है 10 पे, इंटू 100, तो 10 कैंसल, 2 10 और 20, तो 20% इंक्रीज हुआ है किसमें, साइड में। ठीक है, तो ये एक चीज आपने याद रखा है तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसका मतलब अगर मैं साइड इसको 20% से इंक्रीज करूंगा, एरिया कितना % इंक्रीज होगा 44%। और अगर क्वेश्चन में उल्टा दिया होगा एरिया 44% से इंक्रीज हुआ है, हमें बताना है साइड्स में कितना % इंक्रीज होगा, वो होगा 20% से। एंड एक टेबल मैंने इसका ये बना दिया खुद से ही। ठीक है, अगर साइड में 10% इंक्रीज होगा तो एरिया में कितना % इंक्रीज होगा 21%। कैसे करोगे 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई 100, तो आएगा 21%। एंड इसी तरह अगर आपको उल्टा क्वेश्चन दिया होगा, वो बोलेगा कि एरिया 25.44% से इंक्रीज हुआ है, तो आप बताओ साइड्स में कितना % इंक्रीज होगा, तो 12% से है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं रिवर्स क्वेश्चन। अगर आपको बोलेगा 10% से इंक्रीज हुआ, एरिया बताओ कितना % इंक्रीज हुआ, तो 21%। अगर आपको कहेगा 21% एरिया इंक्रीज हुआ, बताओ साइड्स में कितना % इंक्रीज आया, तो 10%। एंड इसी तरह अगर 15% साइड्स में इंक्रीज हुआ तो एरिया में कितना % इंक्रीज होगा, तो 32.25%। एंड इसी तरह जो ये हमने क्वेश्चन किया था, अगर साइड्स में 20% इंक्रीज होगा तो एरिया में 44% इंक्रीज होगा, और अगर एरिया में 44% इंक्रीज होगा तो साइड्स में कितना % इंक्रीज होगा 20%। एंड सिमिलरली अगर 30% आपको बोलेगा कि साइड्स में 30% इंक्रीज हुआ है,
तो बताओ एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज़ है, तो वो है 69%। एंड अगर 40% इंक्रीज़ है तो आपको बोलना है इसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज़ है, वो 96 है। ठीक है, तो ईजी है। ठीक है, सो ये मैंने इंक्रीज़ का टेबल बना दिया। इसी तरह आप डिक्रीज़ का टेबल बना दोगे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा 10% डिक्रीज़ बताओ, 10% डिक्रीज़ हुआ इसके साइड्स में, एरिया में बताओ कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ। तो आप 10% को माइनस, अगर डिक्रीज़ पूछा है तो -10 इंटू -10 प्लस लिखूँगा -10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100। सो -10 एंड -10 कितना हुआ, -20 एंड 10 आर हुआ 100 डिवाइड बाई 100। तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये आएगा 100 बाई 100, तो 100 1 आर, ये आएगा -20 प्लस 1, तो ये आएगा -19%। ठीक है, सो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ -10% डिक्रीज हुआ है साइड्स में, तो एरिया में कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो -19%। तो इसी तरह आप डिक्रीज का टेबल खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, हमेशा इसके आसपास ही होता है। इसका दुगना करो, इसके आसपास ही आंसर आएगा। इसका दुगना करो तो इसके आसपास ही आंसर आएगा। एंड 15 का दुगना करो, इसके आसपास ही आंसर आएगा। एंड 20 का दुगना करो, इसके आसपास ही आंसर आएगा। एंड 30 का दुगना करो, इसके आसपास ही आंसर आएगा। एंड आसपास ही आंसर आएगा। ठीक है, नाउ हम अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में यहाँ अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को इंक्रीज किया है 32% से, अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को 32% से इंक्रीज़ किया, हमें बताना है इसके साइड्स में कितना परसेंट इंक्रीज़ आएगा। क्या आप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर हमें पता है आंसर इसके दुगना करके मिलता है। इनको दुगना करूँगा तो 20% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। 32% ये 10 से बहुत ज़्यादा है। नाउ अगर मैं 10% को दुगना करूँगा तो मुझे आंसर आता है 21%, यानी कि इसका दुगना पास। तो यहाँ पे 32% है, तो इसका आंसर नहीं होगा। 20% को मैं लूँगा, 20% को जब मैं दुगना करूँगा तो 40% आएगा। ठीक है, तो जब 40% आएगा, यहाँ पे तो 32% दिया, इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अगर 40% को दुगना करूँगा तो 80% के आसपास आएगा, यहाँ पे 32% है, तो ये भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एंड अगर 15% को दुगना करूँगा तो आंसर आएगा 30, तो यहाँ पे 32% दिया है, तो इसका मतलब ये आंसर इसके आसपास ही है। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो है सी पार्ट, तो 15% इसका आंसर है। ठीक है, एंड इसी तरह जो ये 40% है, अगर मैं आपको दूंगा ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 30%। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। 10% का आंसर क्या आता है? 20% के आसपास, ये तो 44% है, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। 50% का आंसर क्या आता है? 15, तो 15 का दुगना करेंगे तो 30% आंसर आएगा, ये तो 44 है, तो ये भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एंड 30 का दुगना करेंगे तो ये 60% है, ये तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो 44 ही चाहिए। इसका मतलब 20% को जब मैं दुगना करूँगा तो वो 40% आए, तो क्या ये इसके आसपास आंसर नहीं है? तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है 20%, तो वही तो हमने निकाला था। एंड इसी तरह अगर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर चाहिए 69%। 10% को इंक्रीज़ करूँगा तो वो 21 के आसपास आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। 20% को इंक्रीज़ करूँगा तो वो 40% आ रहा है, ये तो इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंड इसी तरह 40% को जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो वो 80% के आसपास आएगा, ये तो 69 है, ये तो इससे ज़्यादा है, तो ये भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एंड जब मैं 30% को इंक्रीज़ करूँगा तो वो आएगा 60%, ये तो इसके आसपास है। इसका मतलब बाय ऑप्शन से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, सो विद इन 5 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर नंबर 7 होगा, इसमें हम x इज़ व्हाट परसेंट मोर देन y, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं 5 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 6,
इन वाले क्वेश्चंस को हम विद इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर। सो थैंक you for clicking this lecture, and please do like, share and subscribe my channel. So thank you.